नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। तो आजकल आप लोग सुन ही रहे होंगे जैसा कि सीबीआई और ईडी ये दो नाम काफ़ी चर्चा में हैं। लगातार छापे पड़ रहे हैं और बवाल और विचार दोनों ही एक साथ उपज रहे हैं हमारे दिमाग में कि क्या सीबीआई और ईडी सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या इनके कार्य हैं, क्या इन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब के संदर्भ में काफ़ी सवाल हमारे होते हैं। तो इन सवालों को जवाब ढूंढने के लिए, इन दिमाग की उलझनों को दूर करने के लिए जानना ज़रूरी है कि सीबीआई और ईडी क्या चीज़ हैं और वह क्या कार्य करती हैं। तो आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे। सीबीआई का गठन 1963 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हुआ था। यह एक वैधानिक संस्था नहीं है कोई। संस्थानम समिति की सिफारिश के आधार पे इसका 1963 में गठन हुआ था। 1964 से ये कार्य करना आरंभ करती है। सबसे पहले यह गृह मंत्रालय के अधीन गठित हुई थी, लेकिन इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि यह गृह मंत्रालय के आदेश पर ही कार्य करती है। गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्मिक मंत्रालय आता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री इसके मुख्य कार्यपालक होते हैं। इसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत का है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सामान्य सी जानकारी है इसके बारे में। और इसका आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी, जिस पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा होती है। क्या ये अपने मोटो को, अपने आदर्श वाक्य को सही साबित करता है या नहीं। हालांकि मेरा मानना है कि सभी सरकारी एजेंसियां सरकार और जनता के लिए कार्य करती हैं, तो दोनों के बीच संतुलन बनाना उनके लिए भी आवश्यक होता है। हालांकि इसको अधिकार मिलते हैं दिल्ली पुलिस संस्थापन अधिनियम 1946 से, और यह भारत के लिए सीबीआई ही इंटरपोल की आधिकारिक इकाई है। मतलब जो इंटरनेशनल पुलिस है, उसको अगर कोई सूचना भारत से प्राप्त करनी होती है तो वह सीबीआई के पास ही आता है। तो हम देखेंगे कि सीबीआई के कार्य क्या क्या हैं। पहला कार्य है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचार आदि मामलों का ये रिसर्च करती है। राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का रिसर्च करती है कि कौन कौन से राजकोषीय और आर्थिक कानूनों का उल्लंघन हुआ है। केंद्र सरकार के कर्मचारी भ्रष्टाचार, घूसखोरी तो नहीं कर रहे हैं। पेशेवर अधिकारियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए गंभीर अपराधों पर रिसर्च करना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले गिरोहों को देखना और उनका संज्ञान लेना। राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए अपने हाथ में लेना। यानी जब राज्य सरकार किसी मामले को लेके सीबीआई से अनुरोध करती है तो वह जांच के लिए आती है। यानी राज्यों में सीबीआई राज्य सरकार के अनुरोध पर ही आती है, और केंद्र सरकार के अधीन की एजेंसी है तो केंद्र सरकार का दखल तो इसमें रहता ही है। सीबीआई भारत के इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी काम करती है। भ्रष्टाचार की जांच के अलावा यह हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले में भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर ही, यहाँ आप ध्यान रखने की बात है कि राज्य सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने पर ही अपने हाथ में लेती है। और ऐसे मामले में उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी हाथ में मामला ले सकती है अपने। तो ये सीबीआई का कार्य है। सीबीआई के अंतर्गत जो संगठन है, सम्मिलित जो शाखाएँ हैं इसकी, वो है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा और अभियोग निदेशालय। केंद्रीय फॉरेंसिक और विज्ञान प्रयोगशाला भी इसके अधीन आती है। यानी 7 एजेंसियां, आप इनको नोट कर सकते हैं, 7 एजेंसियां इसके अधीन कार्य करती हैं। अब हम अगले महत्वपूर्ण और चर्चित विभाग की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है ईडी। तो जहाँ तक ईडी की बात है, ये भी एक वित्तीय जांच एजेंसी है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट, जिसको प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय कहा जाता है। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। स्थापना 1 मई 1956 और ये 1947 मुद्रा विनिमय अधिनियम के तहत खोली गई थी। इसका गठन हुआ था 1947 के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी फॉरेन मनी एक्सचेंज एक्ट। तो
तो इसके तहत इसका गठन हुआ था। और ईडी जो है अभी फ़िलहाल कार्य करती है वो फेरा, जो कि 1973 में लागू हुआ था, और फेमा जो 1999 में बनाया गया था फेरा की जगह पे। अभी फेरा और फेमा की जगह फेरा और फेमा कानून के अंतर्गत कार्य करती है। और इसका कार्य क्या क्या है, यह जो भी फेमा के अंतर्गत मामले आते हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज जो भी होते हैं उनसे संबंधित मामले, जो उनमें अनियमितताएं पाई जाती हैं, उनकी जांच करता है। केंद्रीय और राज्य सूचना अभिकरणों की जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, हवाला, फॉरेन एक्सचेंज, रैकेटियरिंग, निर्यात प्रक्रियाओं का पूरा ना होना, विदेशी विनियमन का गैर प्रत्यावर्तन तथा फेमा के तहत उल्लंघन करने के मामलों की जांच और निर्णय लेता है। और ये दंड की वसूली करता है और नीलामी इत्यादि प्रक्रिया का भी पालन करता है। तो ये फेरा और फेमा, ये जो 2 एक्ट हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही मुख्य सोर्स हैं इसके शक्तियों के, ईडी के। और यह हवाला और जो भी मतलब काले धन से संबंधित मामलों के बारे में जांच करती है। तो ये थी ईडी और सीबीआई के बारे में जानकारी। इससे आपको समझने में मदद मिलेगी। और धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।